जय हिंद दोस्तों। हम पूर्वावलोकन की सीरीज कर रहे थे भारतीय इतिहास में। आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, जो कि यूपी में जो पीसीएस होने वाला है और जो आरओ एआरओ होने वाला है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण तो सभी स्टेट के पीसीएस के लिए भी है। आप यूपीएससी वाले हैं तब भी आप देख सकते हैं, अगर आपको 2 साल बाद 3 साल बाद एग्जाम देना है तो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन के फैक्ट और क्वेश्चन आईएएस वाले भी इसमें पड़े हुए होते हैं, तो वहां आपको कहीं ना कहीं फायदा देगा। ठीक है, जिसमें हमें आज बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ आगे एक और जो टॉपिक है वो कंप्लीट करना है। 2 टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए पहले क्वेश्चन की तरफ आप भी आंसर करते रहिएगा। कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, स्थायी बंदोबस्त या सहायक संधि? तो स्थायी बंदोबस्त पहले हो गया था, सहायक संधि भी पहले हो गई थी, हड़प नीति भी पहले हो गई थी, बंगाल का विभाजन हुआ था सबसे बाद में। इसकी ईयर भी आपको पता होनी चाहिए। स्थायी बंदोबस्त की ईयर आपको पता है कि अब थी 1793 कॉर्नवालिस के समय। हड़प नीति की, सहायक संधि की और बंगाल विभाजन की, सबकी ईयर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा भी है 1793 कॉर्नवालिस। वेलेजली ने जो सहायक संधि चलाई थी, डलहौजी ने जो हड़प नीति चलाई थी, और यहाँ पे करजन ने जो बंगाल का विभाजन किया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? प्रारंभ, तो प्रारंभ हुआ था वह 7 अगस्त 1905। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा फिर से रिपीट किया जा सकता है ये क्वेश्चन, तो क्रोनोलॉजी भी समझो। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। यहाँ पे फिर क्या हुआ, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई। ठीक है, इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में आंदोलन शुरू हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। यहाँ से मुझे पता नहीं क्यों लगता है क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि पहले क्या हुआ, पहले घोषणा हुई, फिर स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ और फिर प्रभावी हुआ बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के प्रभावी होने से पहले, लागू होने से पहले ही आंदोलन शुरू हो गया था। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 क्यों प्रसिद्ध है? तो अभी ऊपर देखकर है, बहुत ज्यादा लॉजिक लगाना नहीं है। बंगाल का विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905। फिर से देख लो, 16 अक्टूबर 1905 प्रभावी हुआ, 20 जुलाई को घोषणा हुई, 7 अगस्त को स्वदेश एवं बहिष्कार आंदोलन शुरू हो गया। 4th नंबर क्वेश्चन, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग के बाद आंदोलन शुरू हुआ था स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। ठीक है, फिर देखो डेट कितनी पूछी गई है। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? घोषणा पूछी गई। तो 19 जुलाई 1905 जुलाई में घोषणा होती है, अगस्त में क्या होता है? अगस्त में प्रभावी होता है। ठीक है, मेन रूप से देखें तो 20 जुलाई 1905 भी सही है, कुछ लेखकों के द्वारा 19 जुलाई 1905 भी सही है। तो 20 जुलाई 19 जुलाई दोनों याद रखिएगा। फिर इधर अगस्त में क्या हुआ था? स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ था, अक्टूबर में प्रभावी हुआ था। ध्यान रखिएगा, अक्टूबर में, हमने यहाँ पे अगस्त जो लिखा था उसका मतलब क्या है? स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ, अक्टूबर में क्या हुआ था? प्रभावी हुआ था। ठीक है, कंफ्यूजन मत रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय शुरू हुआ था? तो करजन था उस समय, करजन। ठीक, करजन 1899 से 1905 तक रहा ये यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? कौन था इसमें? करजन था। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल का पूछा है, वायसराय नहीं पूछा, गवर्नर पूछा। तो सर एंड्रयूज फ्रेजर जो थे वह उस समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था और बंगाल का, सॉरी, भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय करजन था। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? सबको पता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने। फिर से पढ़ लो,
बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने किया था। 10 नंबर क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। ये बात किसने कही थी? तो उन्होंने ही कही थी जो नेतृत्व कर रहे थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। देखो 2021 बीपीएससी बिहार पूछ लेता है ये क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? स्वदेशी का आलोचक कौन हो सकता है? तो आर.एन. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे और सोचते थे कि ईस्ट और वेस्ट दोनों का समन्वय करके अच्छी चीजें लाई जाए। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, ये फैक्ट आपको कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि आपको लगेगा रविन्द्रनाथ टैगोर थोड़ी होंगे, और रविन्द्रनाथ टैगोर ही थी, ध्यान रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? सुझाव किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र। ये भी नया नाम है, ये भी आप याद रखिएगा। कृष्ण कुमार मित्र जी ने ये सुझाव दिया था सर्वप्रथम बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का। ठीक है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक थे कृष्ण कुमार मित्र। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, किसके संपादक थे? संजीवनी के। 30 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया? 1905 में ही, कर्जन ने जब बंगाल विभाजन कर दिया तो बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। और ये भी पूछा जाता है इसमें क्या क्या चीजें रखी गई थी, आगे क्वेश्चन आएगा। बंगाल का विभाजन मुख्यतः क्यों किया गया था? तो क्यों किया गया था? बंगाल राष्ट्रवादी की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। हालांकि ब्रिटिशर्स तो कुछ और कहते थे, लेकिन मेन काम यही था कि वह जो यहाँ से राष्ट्रवाद का स्वर उठ रहा था उसको कुचलना चाहते थे। कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता का को सिंहासनच्युत मतलब सिंहासन पे मतलब जो भी लीडर लोग हैं उनको समाप्त कर दूंगा, ये कहने का तात्पर्य है इनका। बंगाली आबादी का बंटवारा करना था, ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी, क्योंकि बंगाल से ही कहानी शुरू हुई थी, इसलिए ये किया गया। 15, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने कौन कौन से कार्यक्रम शुरू किए? तो बॉयकॉट शुरू किया, असहयोग भी शुरू किया। बॉयकॉट, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, सॉरी असहयोग नहीं शुरू किया था, ये तो बात को आया था। बायकॉट, स्वदेशी अपनाओ, क्योंकि बायकॉट करोगे तो कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। अगर मैं बाहर से लैपटॉप खरीदना कह दो बंद कर दो, भारत में बनाना पड़ेगा ना, तो बायकॉट करोगे यानी बहिष्कार करोगे, स्वदेशी चीज अपनानी पड़ेगी, सिंपल बात है। और राष्ट्रीय शिक्षा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। एक बार ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं जिससे कई क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का पहली बार तो निर्णय लिया। फिर 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ, क्या कहते हैं उसे, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन शुरू हो गया। कृष्ण कुमार मित्र, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, वहां प्रारंभ किया गया। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हुआ, लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905। उस दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने राखी दिवस का सुझाव दिया था। ठीक है, बाकी एकता उकता तो ठीक। बंगाल नेशनल कॉलेज, टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर एक बंगाल नेशनल कॉलेज की भी स्थापना हुई। जो हाईलाइट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का भी गठन हो गया, ये भी ध्यान रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन ने आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का नारा दिया। स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और सुशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए। कितने प्रस्ताव? 4 प्रस्ताव। कलकत्ता अधिवेशन 1906। यहाँ अध्यक्ष कौन था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अतः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और सुशासन जैसे आंदोलन चलाए। 1920 के नागपुर अधिवेशन में सी.आर. दास ने गांधी जी के सहयोग प्रस्ताव को पेश किया। जो असहयोग प्रस्ताव उसमें लिखा था वह 1920 में आया था, ना कि 1905 में। 60 नंबर क्वेश्चन, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया? पहली बार पूछा गया है। पहली बार कब था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध। ठीक है।
17 नंबर क्वेश्चन, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए? सेम क्वेश्चन देखो, सी बंगाल विभाजन। अब देखो बीपीएससी ये आईएएस ने 2016 में पूछा गया और बीपीएससी 2022 में पूछ लेती है। मैंने कई क्वेश्चन देखे हैं इस पूरी सीरीज में, यूपीएससी ने जो पूछा है ना कॉपी पर सीधे बिहार कर लेता है, तो बिहार वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वह ध्यान रखे, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन, आईएएस 2023 में पूछा गया। देखो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया। अब आदमी हथकरघा दिवस देखेगा तो सोचेगा महात्मा गांधी जी से रिलेटेड होगा, लेकिन यहाँ देखो 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसके दोनों आंसर सही थे और व्याख्या भी कर रहे थे। इसका क्वेश्चन इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि हथकरघा जो है वह लोगों को लगेगा गांधी जी ने चरखा सूत काटने का वो सब फेमस किया था, तो इसीलिए हथकरघा उनसे रिलेटेड होगा, ये गलत होगा, जबकि सही था। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 2015 को स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने के लिए नामित किया गया। इंपोर्टेंट है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण बहुत इजी था, कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है व्याख्या। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान शुरू हुआ? फिर वही बंगाल विभाजन के दौरान। कितने इजी क्वेश्चन आते हैं आप देखिए। 22 वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। बंगाल दोबारा कब विभाजित हुआ था? तो 1911 में। बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ 1911। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत है दिल्ली में दिल्ली दरबार। कितने दिल्ली दरबार आयोजित किए गए ये अभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया गया। कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की भी घोषणा हुई। बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया कि पुनः विभाजित या पुनर्गठित कब हुआ। उड़ीसा बिहार को अलग कर दिया गया, असम को एक नया प्रांत बना दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसा कि उसकी स्थिति 1875 में थी तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया, ठीक है। तो दिल्ली दरबार आयोजन हुआ 1911 में, तभी फिर से पुनर्गठित किया गया बंगाल को, ठीक है। बंगाल विभाजन रद्द किया गया। कितनी बार बंगाल विभाजन हुआ या कितनी बार दिल्ली दरबार आयोजित हुआ, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। चलिए, इस समय कौन वायसराय था यह भी बताइए। वायसराय का नाम लिखा है कहीं? नहीं लिखा है, तो आप वायसराय का नाम बताइएगा। शायद एच से था उनका नाम। और उनके साथ एक घटना भी घटित हुई थी जो हमने परसों क्लास में देखी थी। वर्ष 1905 में कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? तो कब तक बना रहा? सिंपल है, 1911 तक। 1911 कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है। सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक, ठीक है। 24 कर्जन द्वारा, शब्द को मैं बोलने से मतलब मुझसे बोला नहीं जाता, पता नहीं क्यों। कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? तो 1911। 4-5 फैक्ट है वो रट लेंगे आप, क्वेश्चन सही हो जाएंगे किसी भी एग्जाम में। 25 भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? 1911। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, चिदम्बरम पिल्लई जी ने किया था। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश, विशेषकर बंबई पुणे में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में। सबका नाम याद रखो, लोकमान्य तिलक बंबई पुणे यानी महाराष्ट्र में, अजीत सिंह लाला लाजपत राय पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा दिल्ली में, चिदम्बरम पिल्लई मद्रास प्रेसिडेंट, ठीक है, या मद्रास प्रेसिडेंसी। एक तरफ उन राज्यों के नाम दे देगा और दूसरी तरफ उन व्यक्तियों के नाम दे देगा, कहेगा सही सुमेलित करो, ठीक है। चारों के नाम, 5 लोगों के नाम है, हालांकि अजीत सिंह और लाला हरदयाल 2 लोग थे पंजाब और उत्तर प्रदेश में, बाकी सब जगह एक एक लोग थे। सैयद हैदर रजा दिल्ली में थे, यह भी याद रखिएगा।
किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया? देखो क्वेश्चन आगे ही आ गया। ठीक है, सैयद हैदर रजा। 28 निम्नलिखित वर्गों में कौन वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? तो अप्रभावित कौन रहा होगा? ये रहे होंगे शायद, देख लेते हैं। आंसर कौन सा है? सी कौन सा है? सी 2 और 3, सी 2 और 3, कृषक और मुसलमान अप्रभावित रहे। क्यों? क्योंकि वही है ना स्वदेशी आंदोलन, जो बंगाल का विभाजन हो रहा था तो उसमें महिलाएं भी प्रभावित थी और बुद्धिजीवी भी लगे हुए थे। कृषक का कोई लेना देना नहीं था, उसे तो किसानी करनी थी, जमीन उसकी जहां है वहीं है, उसे क्या फर्क पड़ता है इसमें करो या उसमें करो। तो कई उस समय के लोगों को उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता था। और मुसलमानों को इसलिए बरगला दिया गया था कुछ लोगों के द्वारा कि ये होगा वो होगा, जो नेता बनना चाह रहे थे, इसलिए तो वह भी अप्रभावित रहे। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं कुछ। हाँ, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं। करजन ने 20 जुलाई 1905 कई बार पढ़ के आया, 7 अगस्त 1905 बहुत बार पढ़ के आए। इंपॉर्टेंट क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से सोनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। तिलक लाला लाजपत राय, अरविंद घोष ने पूरे देश में स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रचार किया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना, किंतु किसान और बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय इससे अलग रहे। चलिए आगे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था? तो वो कौन सा था? स्वदेशी आंदोलन ही था। सारे फैक्ट इंपोर्टेंट है, देखो पीसीएस 2, 5, 7 तक पूछे गए हैं। ठीक है, लोग घरों में चूल्हा नहीं जला, उपवास रखा गया, हड़ताल घोषित की गई, जुलूस निकाले गए। ठीक है, गंगा स्नान किया गया, वंदे मातरम गाया गया, राखियां बांधी गई। ठीक है, ये सब चीजें हुई थी स्वदेशी आंदोलन में। बाकी ऊपर पढ़ के आए थे, वह भी सब हुआ था। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? सर्कल तुरंत करना, कौन सा सही नहीं है? तो लियाकत हुसैन ने 22 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका नेतृत्व किया था। 1889 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा योजना की सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी। तो 1889 बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906, प्रधानाचार्य अरविंद घोष। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। कितना इजी क्वेश्चन है। लियाकत हुसैन ने 12 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका नेतृत्व किया था, ये गलत क्वेश्चन है। क्यों गलत स्टेटमेंट है? क्यों देखते हैं। ये सत्य है क्योंकि 12 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका नेतृत्व अश्विनी कुमार दत्त ने किया था, ऊपर अभी पढ़ के आए थे। 31 नंबर क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, कुछ तो शामिल हुए ही होंगे, नहीं शामिल हुए होंगे। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, यस। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया, ना ही वे इसमें शामिल हुए। यह बंगाल तक सीमित रहा, बंगाल तक सीमित नहीं रहा, यही क्वेश्चन गलत है। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, कुछ तो होंगे ही होंगे, कुछ तो हर जगह रहते हैं। ठीक है, तो डी वाला सही है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन, आईएएस 2019, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया, सही होगा। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की भी स्थापना हुई, सही है, दोनों सही। तो आईएएस ने भी 2 क्वेश्चन पूछ लिए पिछले 5-6 सालों में। ठीक है, 2 क्वेश्चन स्वदेशी आंदोलन से, कितना इंपॉर्टेंट है आप इससे ही समझ जाइए। सूती वस्त्र, रेशम, मतलब उद्योग प्रभाव और स्वदेशी आंदोलन में उद्योग, स्वदेशी वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी, ये सब स्वदेशी अपनाई जाने लगी थी। ठीक है, चलिए ये बढ़िया है क्वेश्चन 33। ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविंसन किससे जुड़े थे? ये जुड़े हुए थे स्वदेशी आंदोलन से, नाम याद रखो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। एच.डब्ल्यू. नेविंसन, एच.डब्ल्यू.एन, एच.डब्ल्यू. से याद रखो, एच.डब्ल्यू.
SW दिया गया था स्वदेशी आंदोलन में, ठीक है। पत्रकार थे, ये भी याद रखिएगा, पत्रकार थे, ठीक है। ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, रिपोर्ट का द न्यू स्पिरिट इन इंडिया इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि याद कर पाओ तो याद कर लेना, द न्यू स्पिरिट इन इंडिया। 35 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद हमें यह भी करना है, कांग्रेस बनारस कलकत्ता सूरत अधिवेशन भी कंप्लीट आज ही करना है। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ये भी इसी समय स्वदेशी आंदोलन के समय अवनींद्रनाथ टैगोर होगा, अवनींद्र नहीं होगा, शायद नाम गलत लिख गया है, अविंद्रनाथ टैगोर है शायद नाम। चलिए अवनींद्रनाथ कर लेते हैं, मैं नोट्स में अविंद्रनाथ टैगोर लिखा है शायद, ठीक है। 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्रनाथ के साथ मिलकर ये आर्ट वाला सिस्टम शुरू किया था, ये भी फैक्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। शिक्षा परिषद भी थी, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट भी था, वंदे मातरम भी था, रक्षाबंधन भी था, ठीक है। महिलाएं भी भागीदार थी, कृषक को उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, ये सब चीजें याद रखिएगा। चलिए कांग्रेस बनारस कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन है पढ़ लेते हैं। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर, सुधारक के सह संपादक, सुधारक से आप पता लगा सकते हैं कौन है। 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में रॉयल कमीशन के समक्षक रणनी प्रवाह। ये वो फलाना ढिमाका कांग्रेस के अध्यक्ष देशभक्त महात्मा गांधी ने अपना गुरु किसको माना था? गोपाल कृष्ण गोखले। तो यह महात्मा गांधी जी ने स्वयं को अपना गुरु माना। इस लाइन से आप इसको आंसर कर सकते थे, ऊपर वाला पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। सुधारक नाम से भी आप ढूंढ सकते थे कौन व्यक्ति थे वो, गोपाल कृष्ण गोखले जी। ये कहाँ अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस के, ये भी बताइए आप कमेंट सेक्शन में, कब अध्यक्ष बनते हैं। इनकी एक संस्था थी, उसका भी नाम बताइए, ये सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 1866 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। बीए वगैरह किया, दक्कन शिक्षा सभा में सम्मिलित हो गए, ठीक है। 1897 में उन्हें और दिनसा पाठक को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त वेल्बी आयोग के साक्ष्य देने के लिए इंग्लैंड भेजा गया, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1889 ईस्वी में बम्बई कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में भाग लिया, अध्यक्ष नहीं बने। अध्यक्ष कब बने थे ये बताइएगा, इसमें लिखा है क्या? नहीं लिखा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा अध्यक्ष कब बने थे, और इम्पोर्टेंट था उस समय। उत्तर प्रदेश में ही अध्यक्ष बने थे, ये भी मैंने बता दिया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता कब की थी? लो आ गया क्वेश्चन, 1905 में। 1905 में इन्होंने की थी, 1906 में किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता में की थी। तो ये बनारस, उत्तर प्रदेश के बनारस में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता में कौन थे? अभी मैंने बताया दादा भाई नौरोजी जी थे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी जी को हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है पिछले क्लासेस में, तो आगे बढ़ते हैं। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कौन थे स्वराज के लिए झंडा फहराने वाले? तो वह थे दादा भाई नौरोजी जी, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन इजी वाले हैं, स्पीड में भागते हैं। स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया, ये स्टार बना है, इसको देख लेते हैं। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार नहीं, सुशासन सुनिश्चित करना, उत्तरदायी सरकार, स्वयं की संरचना। तो कांग्रेस ने सेल्फ रूल स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई। 1906 में स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, इसने स्वराज को 1905 कर दिया। या तो स्वराज की जगह स्वशासन लिखता, या 1905 की जगह 1906 लिखते हैं। स्वराज 1905 में ना आकर 1906 से संबंधित है। और ज्यादा सही अगर लिखना हो तो हम ये वाला सुशासन सुनिश्चित करना लगा सकते हैं, क्योंकि स्वशासन 1905 में आया था, ना कि स्वराज। स्वराज कब आया प्रस्ताव? 1906 में। पूर्ण स्वराज कब आया? 1929 में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाहौर, रावी नदी, ठीक है, वो सब याद ही होगा। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम
दादा भाई नौरोजी ने रखा 1906। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज, फिर वही कलकत्ता अधिवेशन 1906। ये सब पढ़ के आए तो उतना ज्यादा रुको जरा, यहाँ क्या लिखना है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दादा भाई नौरोजी स्वराज, ठीक है। प्रारंभ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी माना था, परंतु संशोधित उत्तर पत्र में इस प्रश्न के उत्तर को निरस्त कर दिया। वाह, स्वराज शब्द को अव्यक्त करने की तिथियों में भिन्नता मिलती है, उत्तर निरस्त कर दिया गया है। अच्छा, इसका उत्तर नहीं दिया गया, ठीक है, छोड़िए कोई बात नहीं। स्वराज शब्द का प्रयोग सप्तम किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज शब्द का प्रयोग सप्तम किया था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। सबसे पहले किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे, तो ये भी आसान क्वेश्चन है, किस नाम से, ग्रैंड ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का खिताब 2 लोगों के पास है, एक दादा भाई नौरोजी और एक जवाहरलाल नेहरू। दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता कहते थे, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, 1892 में ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए, ठीक है। 1886, 1893, 1906 में 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, 2 बार कलकत्ता में और 1 बार कहा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सीवाई चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था, भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। गोखले ने भी कहा था, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई नौरोजी में है, ठीक है। ये दोनों लोगों की बात याद रखिएगा, सीवाई चिंतामणि और गोखले जी। 11 ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दादा भाई नौरोजी। दी ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दादा भाई नौरोजी। 13 नंबर क्वेश्चन बढ़िया है, निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है। उन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक लिखी, यस। गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। मुंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी। ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी टिकट पर चुने गए, तो डी गलत है। क्यों गलत है देखते हैं। 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी नेता, ना कि अनुदारवादी पार्टी टिकट पर चुने गए। 14 कितना इंपॉर्टेंट है दादा भाई नौरोजी, देखो कौन सा एक कथन असत्य है। जब ऐसा स्टेटमेंट आएगा तो असत्य ही पूछा जाएगा अधिकतर। तो पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए। 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार का आरंभ किया। 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो अभी हम बोलकर आए थे कि 3 बार रहे, 4 बार नहीं रहे, ठीक है। 1892 सॉरी 1886, 1893, 1906 में 3 बार रहे। बाकी सब सही स्टेटमेंट है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी, पढ़ चुके हैं। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन होता है सूरत। यहाँ अध्यक्ष कौन था ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सूरत में अध्यक्ष कौन था, ठीक है, राज बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। 70 नंबर क्वेश्चन, किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल गरम दल में विभाजित हुआ, तो बहुत फेमस है सूरत अधिवेशन। भारतीय कांग्रेस कहां पर उदारवादियों उग्रवादियों 2 भागों में बट गई, तो सूरत अधिवेशन 1907, 1905, 1906, 1907 सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसके बाद 1915 और उसके बाद 1920, ये पांचों इतने इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आ चुके हैं। सबके अध्यक्ष और सबके ये भी याद रखो कौन से प्रस्ताव पारित हुए और कहाँ हुई थी ये बैठकें। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, आरबी घोष जी थे। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित हुए थे। 1907 में कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में से नहीं था, तो स्वदेशी बहिष्कार,
बंगाल विभाजन को रद्द करना, राष्ट्रीय शिक्षा। तो रद्द करने वाला नहीं था, ये तो हम पहले से पढ़ के आए हैं, पहले भी क्वेश्चन एक आ चुका है, बॉयकॉट स्वदेशी राष्ट्रीय शिक्षा। ठीक है। 21 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो ये भी अभी पढ़ के है, कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, उद्देश्यों पर और लोगों की भागीदारी पर सब समस्याएं थी, इसलिए हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सूरत 1907 याद रखो। 22 नंबर क्वेश्चन, कथन कारण देख लेते हैं। 1907 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी। सही है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई, ये भी सही है। 1916 में वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के दो गुट नहीं, ये गलत है। तो इसकी अध्यक्षता एसपी सिन्हा जी ने नहीं की थी। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 23 सूरत की फूट हुई थी कब? 1907 में। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? सूरत अधिवेशन 1907 में। सूरत अधिवेशन का नेतृत्व किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट है। नेतृत्व किसने किया था? तिलक ने किया था। सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? तिलक ने। डफरिन का कोई लेना देना नहीं, गांधी जी उस समय थे नहीं, ए ह्यूम थे नहीं। तो सबसे सटीक आंसर क्या होगा आपके अनुसार? तिलक होना चाहिए। डफरिन तो 1885 में थे, ए ह्यूम 1885 में थे, गांधी जी 1915 के बाद आते हैं। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन, बस अंतिम की ओर हम हैं, उम्मीद है लाइक कमेंट शेयर कर ही दिया होगा। 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना, या अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव होना, मुस्लिम लीग की स्थापना होना, या कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। ये वाला आंसर सबसे सटीक लगता है कि चरमपंथियों में विश्वास ही नहीं था कि नरमपंथी कुछ वार्ता कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है। तो लाइक कमेंट शेयर कर ही दिया होगा। उम्मीद है कल हम पढ़ेंगे, कई कॉन्सेप्ट हैं, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं आगे वाले, उनको हम 3-4 चैप्टर अगले क्लास में कंप्लीट कर देंगे। आपको कुछ और सब्जेक्ट चाहिए अगर पूर्वावलोकन की सीरीज में, तो कमेंट करिएगा, बस सीरीज भी चालू होगी। जय हिंद, जय भारत।